हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ हिस्ट्री। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखा हुआ है जब हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में अच्छे से समझा और आपका बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया और क्या वजह था कि उसी समय से हमने माना कि नेक्स्ट पार्ट है। जैसे हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीन पार्ट्स में बांटा था। तो पैलियोलिथिक में ना तो हम एग्रीकल्चर करते थे और ना ही पशुपालन, बट मेसोलिथिक के लास्ट में हमने पशुपालन शुरू किया और नियोलिथिक पीरियड शुरुआत ही एग्रीकल्चर से होता है। तो शुरू करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम तीन वीडियोस में पढ़ेंगे। तो दिस इज द पार्ट वन। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी डिटेल आपको चाहिए, कोई भी डाउट हो, सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस, बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपकी है, हाँ जी, तो आप तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं या सीधा ही यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो हाँ जी, ये उस समय की सिचुएशन है और ये इंडिया की सिचुएशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज अर्बन लाइफ, मतलब बाकी दुनिया जहां ग्रामीण जीवन जी रही है, इंडस वैली में अर्बन लाइफ था। ये आप देखिए, ये सीन है कालीबंगन का और यहाँ पर बना हुआ है फायर अल्टर्स, अग्नि वेदिका जिसको आप बोलते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कल्चर में आग वगैरह की पूजा होनी शुरू हो गई थी, मतलब हम कल्चरली भी डेवलप हो रहे थे। जी, ये देखिए लोथल का सीन है। इंडिया हैज वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड एट लोथल, मतलब हमने बड़ी बड़ी जहाजों को खड़ा करने के लिए डॉकयार्ड भी बना लिया। हमारा ट्रेड शुरू हो गया दुनिया के बाकी हिस्से से। 2500 ईसा पूर्व की बात हो रही है ये। अगेन सी ग्रेनरीज, ग्रेट ग्रेनरीज ऑफ हड़प्पा। तो ये ग्रेनरीज बड़ी बड़ी कहां पर हैं? 6 ग्रेनरीज एक लाइन से हैं, कहां पे? हड़प्पा में। आप सील देखिए, एन अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट, हम लिखना सीख गए थे 2500 ईसा पूर्व में ही। अभी तक उस लिखावट को समझा नहीं जा सका है, बट हमने लिखना शुरू कर दिया था। ऑर्नामेंट्स, अ लव ऑफ फैशन, मतलब लोग अभी कपड़े को भी ठीक से नहीं पहन पा रहे हैं और इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन में फैशन भी आ चुका है। एंड स्नानागार, मोहनजोदाड़ो का बहुत ही फेमस मोहनजोदाड़ो एंड इट्स ग्रेट बाथ। स्नानागार बना हुआ है, पक्की ईंटों का टाइल्स है, पानी भरा जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप सोचिए कितना एडवांस सिचुएशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जी, ये देखिए मदर स्टेच्यूज। जी, तो दिखाया जा रहा है कि हम मदर गॉडेस की भी वर्शिप कर रहे हैं। एंड पशुपति सील, ये भी मोहनजोदाड़ो का है। द सील ऑफ पशुपति महादेव काफी पॉपुलर है और दिखा रहा है कि हमने गॉड को भी मानना शुरू कर दिया था। हम आग की पूजा कर रहे हैं, हम मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं, पशुपति का सील मिल रहा है। जी, तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब बाकी का दुनिया उस हिस्से में था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना आगे हो चुका था। जी, हाउ दिस सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, एक बड़ा प्रश्न आ रहा है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पहले से पता था या अचानक से पता चला? तो जी, ये बिल्कुल अचानक से पता चला। उसके पहले हम मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक युग से शुरू है, उसके पहले इंडियन हिस्ट्री है ही नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दिखाया कि उसके पहले भी हमारे यहाँ अच्छी खासी इतिहास थी। जी, तो कैसे डिस्कवरी हुई? इन लेट 1820s अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर इन इंडिया नेम्ड चार्ल्स मैशन, याद रखिएगा ये नेम, चार्ल्स मैशन 1820 में। थोड़ी सी इनकी कहानी समझ जाइए। ये ब्रिटिशर थे और आगरा के पास ये रुके हुए थे। फिर वहां से ये घूमने के लिए निकले। हाँ, उस समय जो पाकिस्तान का हिस्सा है उस समय ब्रिटिश के ही अंडर में था, भारत का पार्ट था। और यहाँ पे उन्होंने देखा एक गांव के पास हड़प्पा गांव के पास एक टीला बना हुआ है और काफी सारे पीपल के पेड़ है। उसका उन्होंने मुआयना किया तो इन्होंने देखा
और अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई बहुत पुरानी सभ्यता रही होगी। खैर इनकी बात को बहुत नोटिस नहीं किया गया, बट पहली बार हड़प्पा का मेंशन किया था चार्ल्स मैशन ने। तो किसने मेंशन किया था? चार्ल्स मैशन ने। ओके। फिर इसके लगभग 30 साल बाद जब भारत में रेलवे बनने लगा, डलहौजी जी का समय था, तो इन 1856 रेलवे इंजीनियर्स फाउंड मोर ब्रिक। ये फिर जब हड़प्पा के पास से गुजरने लगी, ठीक है, मुल्तान वाली रेलवे लाइन, तो बहुत सारा ईंट वहां मिलना शुरू हुआ। तो लगा कि नहीं, यहाँ तो फिर से लग रहा है कुछ है। चार्ल्स मैशन की बात लोगों को याद आने लगी। ओके। Although the archaeological site at Harappa was damaged in 1857, ये जो 1856 में रेलवे बन रहा था, तो 1857 में उन्होंने क्या किया, जो लाहौर मुल्तान रेल रोड था, ईंट यहीं से निकाल निकाल के रेलवे का काम शुरू कर दिया। तो काफी हद तक डैमेज हो गया ये हड़प्पा, ठीक है। बट फाइनली हड़प्पा को खोजा गया कब? सन 1921 में। हड़प्पा साइट डिस्कवर्ड बाय दयाराम शाहनी इन 1921। ये हड़प्पा कहाँ खोजा गया? पंजाब प्रांत में। भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब के मांटगोमरी जिले में। तो इन्होंने प्रॉपर एक्सकेवेशन किया, खुदाई किया, एंड फाइनली ही डिक्लेयर्ड दैट कि यहाँ पर एक सिविलाइजेशन है, एंड द नेम ऑफ दैट सिविलाइजेशन इज हड़प्पा। ओके। और इसके ठीक अगले साल आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोजा। ये भी पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में है, जो कि सिंध प्रोविंस का हिस्सा है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हड़प्पा किसने खोजा और मोहनजोदाड़ो किसने खोजा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दो कोडवर्ड देना चाहूंगा, आप इसको दिमाग में रखिएगा। दो छोटा सा कोडवर्ड है। पहला आप याद रखिएगा, एच डी मूवी। आप अक्सर मूवी वगैरह बोलते हैं कि नहीं मुझे एच डी प्रिंट चाहिए, ठीक है। तो एच डी का मतलब होगा एच फॉर हड़प्पा एंड डी फॉर दयाराम शाहनी। तो हड़प्पा वाला दयाराम शाहनी है, एच डी मूवी है। और ऐसे याद रखिएगा, किसी के नाम के पहले आप लगाते हैं मिस्टर। क्या लगाते हैं? मिस्टर। तो एम फॉर मोहनजोदाड़ो एंड आर फॉर राखाल दास बनर्जी, ठीक है। आर डी बनर्जी का पूरा नाम है राखाल दास बनर्जी। तो एच डी और मिस्टर आपको कोड याद रखना है। एच डी मीन्स हड़प्पा दयाराम साहनी, और मिस्टर का मतलब होता है मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, और एक एक साल के अंतराल में खोज हुआ। आई होप आपको याद हो गया होगा जी। तो टाइम ऑफ द सिविलाइजेशन, आखिर इसका समय क्या था हड़प्पा का? तो अलग अलग लोगों ने पहले अलग अलग गेस किया, बट फाइनली जो समय निकल कर आया वो ये है। The Indus Valley civilization was established around 3300 BC। 3300 BC में इसकी शुरुआत थी, मतलब इसका इनिशियल फेज, ठीक है। और ये फ्लरिश किया 2700 से 1900 बीसी के बीच, ये इसका मैच्योर पीरियड था। और 1900 बीसी के बाद ये डिसअपियर होना शुरू हुआ, और 1400 बीसी आते आते ये फिनिश हो गया। तो हड़प्पा का मेन टाइम है 2700 से 1900 बीसी। ये इसका मेन पीरियड है 2700 से 1900 बीसी, ठीक है। और आपने जो मेहरगढ़ पढ़ा हुआ है प्री हिस्टोरिक में, तो मेहरगढ़ से ही ये हड़प्पा सिविलाइजेशन आगे बढ़ा। इसको भी दिमाग में रखिएगा, कहां से आगे बढ़ा? मेहरगढ़, जो प्री हिस्टोरिक साइट था। okay। तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट आखिर कहां से कहां तक ये फैला हुआ था? तो ये बहुत बड़े एरिया में है। देखिए इसका एरिया कुल 1400 सेटलमेंट्स अब तक इसके खोजे जा चुके हैं, जिनमें से आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट केवल 15 है एग्जामिनेशन में जो आते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि तो बहुत अजीब सा चैप्टर है। 1400 सेटलमेंट कुल खोजे गए हैं अब तक, और ये बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, ठीक है। ये देखिए वेस्ट में सुतका गेंडोर में है बलूचिस्तान, फिर आलमगीरपुर में है मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी, पूरब वाला हिस्सा है। नॉर्थ में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र। तो ये इसकी बाउंड्री है जी। ये आप याद रखिएगा, ये मैप आपको काम आएगा। तो ये हड़प्पा का एक्सटेंट है। नॉर्थ में सबसे है मांडा, वेस्ट में है, सॉरी, एकदम अगर वेस्ट की बात करें तो सुतका गेंडोर, अगर ईस्ट की बात करें तो आलमगीरपुर, और अगर साउथ की बात करें तो दैमाबाद। आई होप ये चारों आप याद रखेंगे, इस मैप को दिमाग में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
हर मेरे पेज का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। तो दिस वाज द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ हड़प्पा। ओके, तो मेजर हड़प्पन साइट मैंने कहा था 1400 आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल 15 पढ़ने हैं। कौन से 15 पढ़ने हैं? हड़प्पा, मोहनजादड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगन और लोथल। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है बनावली, सुरकोटदा, सुतका गेंडोर, आमरी और धौलावीरा। फिर फाइनली आपको पढ़ना है रंगपुर, कोटदीजी, रोपर, बालाकोट और आलमगीरपुर। इतने के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस विल बी मोर देन सफिशियंट। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अपने पहले वीडियो में केवल हम दो को कवर करेंगे, हड़प्पा और मोहनजादड़ो। एंड मोहनजोदारो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर चीजें यहीं से मिली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिनिश करते हैं हम हड़प्पा को। क्यों हड़प्पा को पहले पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले इसे खोजा गया था। क्या आप बता सकते हैं किसने खोजा था? आपको क्या अभी भी एचडी याद है? तो एच फॉर हड़प्पा, डी फॉर दयाराम साहनी। और मोहनजादड़ो में मिस्टर मैंने बोला था, एम फॉर मोहनजोदड़ो, आर फॉर राखालदास बनर्जी। ठीक, चलिए। तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने इसकी डिस्कवरी की 1921 में। पंजाब के मॉन्टगेमरी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में है। और यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। देखिए आप, ये हड़प्पा है। हाँ, ये मैप में आप देखिए, ये रावी रिवर है, ऊपर इंडस रिवर है। तो रावी के ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट बैंक में। ठीक, अब आपको लग रहा होगा रिवर का राइट और लेफ्ट नापा कैसे आता है? कैसे जानते हैं राइट है या लेफ्ट है? तो रिवर का पानी जिधर जा रहा है, आप उधर चेहरा करके खड़े हो जाइए। जैसे आपको किसी रिवर का राइट और लेफ्ट देखना है, तो जिस तरफ को पानी जा रहा है उस तरफ चेहरा करके खड़े हो जाइए। आपका जो राइट हैंड होगा वो रिवर का राइट साइड है, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो रिवर का लेफ्ट साइड है। याद रखिएगा इसको, ठीक है? जिधर से पानी आ रहा है उधर नहीं देखिएगा, जिधर जा रहा है उधर देखिएगा। ओके, तो हड़प्पा में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? रो ऑफ 6 ग्रेनरीज। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 6 बड़े बड़े अन्नागार एक लाइन से मिले हैं। कॉफिन ब्यूरियल, फ्रैक्शनल ब्यूरियल, कॉफिन में भी लोगों को दफनाया गया और आंशिक शवादान भी किया गया लोगों को। हाँ, ताबूत में यहीं पर डाला गया, हड़प्पा में ही और कहीं नहीं। एंड सिमेंट्री एच है एलियन पीपल को जहां दफनाया गया है। ये हड़प्पा साइट है जहां खुदाई हुई है। ये पूरा शहर है हड़प्पा का। ये नीचे देखिए सिमेंट्री एच है, यहीं पर एलियन लोगों का है। ये ऊपर का जो हिस्सा देख पा रहे हैं, यहाँ ग्रेनरी मिला हुआ है 6 लाइन से एकदम। ये नॉर्थ वाला हिस्सा है और नीचे साउथ वाला हिस्सा है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा में इंपॉर्टेंट चीजें क्या मिली हैं? 6 ग्रेनरीज मिली हैं, कॉफिन ब्यूरियल मिला है और सिमेंट्री एच मिला है जिसमें एलियन पीपल को दफनाया गया है। हड़प्पा में ये 3 इंपॉर्टेंट है। किसने खोजा हड़प्पा को? तो एच डी याद रखिएगा। हाँ, हड़प्पा को डी ने और मोहनजोदड़ो को एम आर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। आप इस मैप में देखिए, हड़प्पा से काफी नीचे है मोहनजोदड़ो। और ये इंडस रिवर पे है, वो रावी रिवर पे था। ठीक है, और ये इंडस पे, वो रावी के लेफ्ट साइड है। आप मैप में देखिए, हड़प्पा रावी के लेफ्ट साइड है। ये हड़प्पा पे मैं सर्किल कर रहा हूँ। ये रावी के, रेड कलर का मैं इंक ले लूं, इस इंक पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हड़प्पा जो है वो रावी के लेफ्ट साइड है, जबकि मोहनजोदारो इंडस के राइट साइड है। क्लियर जी? तो किसने खोजा? राखालदास बनर्जी। आपको मैंने कोड दिया ही था मिस्टर, 1922 में। पंजाब सिंध के लरकाना प्रांत में है। और राइट बैंक ऑफ इंडस, इंडस के ये राइट साइड में है, जबकि हड़प्पा रावी के लेफ्ट साइड में था। मोहनजोदाड़ो में काफी इंपॉर्टेंट चीज मिले हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं स्नानागार, बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत स्नानागार है। तो ग्रेट बात, बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिला। और लार्ज ग्रेनरी, 6 ग्रेनरी एक लाइन से हड़प्पा में है, लेकिन एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली मोहनजोदाड़ो में। टाउन फ्लडेड मोर देन 7 टाइम, क्योंकि ये देखिए काफी नीचे है, तो यहाँ बाढ़ 7 से ज्यादा बाढ़ के प्रमाण मिले हैं जी। ये नर्तकी भी बहुत फेमस है। पशुपति का सील मिला हुआ है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला हुआ है यहाँ पे। मदर गॉडेस प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम वोम, दिखा गया है कि गर्भाशय से एक पौधा निकल रहा है मदर गॉडेस के। ये उत्पादकता का प्रतीक दिखाया गया है वहां पे, तो ये मिला हुआ है। वोवेन कॉटन मिला हुआ है, कॉटन बिना हुआ।
और ह्यूमन स्केलेटन शोविंग इन्वेजन एंड मैस्कार, मनुष्य के कंकाल मिले हैं जो दिखा रहे हैं कि आक्रमण हुआ है और बड़े पैमाने पे लोग मारे गए हैं। तो आई होप आप मोहनजोदाड़ो में क्या इंपॉर्टेंट चीज मिला याद रखेंगे। ठीक है, पशुपति का सील, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस मिली है जिनके वोम से प्लांट निकल रहा है, वोमेन कॉटन मिला है, ह्यूमन स्केलेटन मिला है। इसके अलावा फर्स्ट पेज में आपने देखा बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है। तो सबसे ज्यादा चीजें मोहनजोदाड़ो से ही मिली हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जरूर नोट्स बनाइएगा और जो भी डाउट हो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।